नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे फजर और उसकी फुप्पो, यानी कि शेर की फुप्पो और फजर की चीची। और शेर की माँ को भी पता चल जाता है और शेर को हॉस्पिटल में फरार करने में बिल्कुल कामयाब हो जाते हैं। शेर को फ्लैट में लेके आ जाते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। शेर की माँ वहाँ पे आती जाती है, शेर से मिलती है, शेर की बहनें भी आती जाती मिलती है। लेकिन शेर की माँ अपने घर यानी बदरुसमा और अपने देवर मलक सुमान के आगे रोती धोती हर वक्त रोना धोना शुरू कर देती है। हर वक्त कहती है मेरा बेटा कहाँ चला गया, मैं मर जाऊंगी, मुझे मेरा बेटा ला के दो। लेकिन माँ को पता है कि मेरा बेटा कहाँ है, कौन उसका इलाज कर रहा है और उसकी तबीयत दिन ब दिन बहुत बेहतर हो रही है। लेकिन शेर की माँ अगर बदरुसमा और उसके बाप मलक सुमान के आगे ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही है कि कहीं इनको शक ना हो कि मेरा बेटा कहाँ है, और अगर इनको पता चल गया तो ये मेरे बेटे की मौत का ठिकाना लगाएंगे। शेर की माँ ये दिखावा और ड्रामा कर रही है मलक सुमान और बदरुज़मा के ऊपर कि कहीं इनको हमारे पर शक ना हो कि हम शेर को जानते हैं। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर की माँ डॉक्टर रंगूर और डॉक्टर तलहा के ऊपर पर्चा कटवाने के लिए उनको धमकी देगी और कहेगी कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरे शेर का पता चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके हॉस्पिटल में आपने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए और मेरा बेटा यहाँ से भाग गया या उसको भगाया गया या कुछ। जी नाज़रीन सामीन, अब शेर की माँ मलक जुमान और बदरुज़मान के ऊपर शक भी करेगी क्योंकि फजर और फजर की चिची यानी कि शेर की फुप्पी ने सब कुछ बता दिया है शेर की माँ को। और शेर की माँ को तो सिर्फ जब बदरुज़मा और उसके बाप मलक सुमान को देखती है तो इसके जिस्म के ऊपर ऐसे आग लगती है तन बदन में कि मेरे दुश्मन मेरे ब्याह शोहर को मारने वाले यही हैं और किस तरह मेरे घर में दंदनाते फिर रहे हैं। नाज़रीन सामीन, चले जी बात बता ही देती हूँ। शेर की माँ शेर को हॉस्पिटल में यानी कि फ्लैट में मिलने के लिए जाती है और वहाँ पे जाके अपने बेटे को खूब प्यार मोहब्बत करती है। शेर ने फिर साफ साफ बताया कि माँ ये राज राज ही रहे कि मैं इस हॉस्पिटल फ्लैट में मेरा इलाज हो रहा है, आपने किसी को भी नहीं बताना। शेर ने फिर अपनी माँ को बताया, मैं ना कहता था कि मेरा बाप हादसाती तौर पर नहीं मरा बल्कि उसको मारा गया है और मारा भी बदरुज़मा यानी कि मेरे चचा और उसके बेटे ने है। माँ मैं नहीं कहता था, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं थी। नाज़रीन सामीन, शेर की माँ ने कहा, शेर तुम जो कहते थे मैं उसके ऊपर यकीन करती थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी इसलिए कि तुम्हारा बाप तो अब मर गया है और तुम मेरे पास अकेली मेरी तमाम उम्र की जमा पूंजी हो। अगर मैं तुम्हारी बात पे ऊपर यकीन कर लेती, तुम्हारा चचा और उसका बेटा तुम्हारे दुश्मन हो जाते। जो तुम्हारे बाप को मरवा सकते हैं वो तुम्हें भी तो मरवा सकते थे। और देखो ना, तुम्हें मरवाने के लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपए में डॉक्टर खरीद लिए हैं। ये तो अल्लाह भला करे फजर का कि उसने हमारे अल्लाह ने दुश्मनों के घर में हमारी हमदर्द पैदा कर दी है। अगर फजर ना होती हकीकत कैसे खुलती मेरे बेटे। तुम जो कहते हो ठीक कहते हो, लेकिन मैं मजबूर थी इस वजह से कि मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, वरना मुझे भी पता है बदरुसमा और मलक सुमान कितने हमारे हमदर्द हैं। मैं उनको सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं खामोश हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुमको खोना नहीं चाहती शेर। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर अपनी माँ की बात सुन के साफ कह देता है, आप मुझसे खोना नहीं चाहते माँ, सिर्फ आप मेरे पीछे दुआ किया करें। और मारने वाले से बचाने वाली की साथ बहुत बड़ी है। अगर मैं ठीक होके घर आ जाता हूँ तो पहला मेरा शिकार बदरुसमा और मलक सुमा होगा। अपने बाप की मौत का बदला लूंगा और पागल करके इन्होंने मुझे हॉस्पिटल में जिस असियत में रखा इसका भी एक एक लम्हे का असियत का बदला लूंगा।